महात्मा जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं, लेकिन यह 2 अक्षर का नाम नहीं आता। उत्तरा कहती है, उत्तरा एवं सभी लोग एक मिलकर के एक स्वर से कहते हैं, प्रभु जब मेरा प्राण पयान की ओर हो, कप और बात से मेरा गला घुरघुराता हो, ऐसे समय में आपका स्मरण हो जाए, देना है तो यही वस्तु मुझे प्रदान कीजिए। संसार की नश्वर वस्तु को मांग करके हमारा क्या होने वाला है? ये तो आज है, कल नहीं है। संसार में, विश्व में कोई ऐसी वस्तु बता दो जिसका विनाश ना होता हो। सबका विनाश होता है। आज नया है, कल पुराना हो जाएगा। आज शरीर अच्छा है, कल जर्जर हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्रभु सबको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान भूभार उतारने के लिए आए थे। भूभार उतार के जब जा रहे थे और देखते हैं कि युधिष्ठिर शोक में व्याकुल है। युधिष्ठिर जी भगवान को भगवान नहीं मानते थे, वात्सल प्रेम था। देखो, जब तक आप वक्ता या तो गुरु पर आपकी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक उसके प्रति आपको सम्मान नहीं होगा, जब तक उसके वाणी में आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक उसकी कही हुई बात आपको समझ में नहीं आएगी। भगवान को युधिष्ठिर जी छोटा अनुज मानते हैं। भगवान समझाते हैं कि तात शोक मत करो। युधिष्ठिर जी कहते हैं, मेरे कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं। आज ध्रुव की भी झांकी आएगी। देखो, ध्रुव प्रसंग तो कल हम पहुंचेंगे, लेकिन हमारे जो ब्रजवासी आए हैं ना, सुंदर सुंदर आपको झांकी का दर्शन कराएंगे। आज ध्रुव की झांकी, कल बामन की झांकी, परसों कन्हैया की झांकी। आप लोग अपने नयनों को सुख दीजिए। मेरे भाइयों, खाना और सोना तो रोज है। 7 दिन तक सब लोग संकल्प कर लो कि मुझे निष्ठा पूर्वक इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाना है। संकल्प कर लो। काम तो रोज है महाराज, फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो श्री राम से, प्रेम करो श्री कृष्ण से। जब तक जिंदगी है तो फुर्सत नहीं मिलेगी यह काम से। कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम करो मेरे माधव से। आज मेरे प्रभु प्रस्थान करना चाहते हैं, युधिष्ठिर शोक में व्याकुल हैं। फिर भगवान जाकर के अपनी साधना में बैठ गए। बड़े तल्लीन भाव से मेरे कन्हैया आज ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि किसका ध्यान कर रहे हो? देखो, आप कितना उसको मानते हो ये बड़ी बात नहीं है, वह कितना आपको मानता है बड़ी बात तो यह है। आप कितना हमें चाहते हो ये बड़ी बात नहीं है, हम कितना आपको चाहते हैं बात तो इसमें है। प्रेम तो तत्पर होता है। आज भगवान स्वयं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर आज भारतवर्ष का शूर अस्त होने जा रहा है। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी, तत्व ज्ञाता, राजनीति के कुशल। देखो, 3 नीति होती है। एक होती है राजनीति, एक होती है धर्मनीति, एक होती है न्याय नीति।
कुशल तो बनो, लेकिन राजनीति कुशल बनो, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य नहीं है जिसमें धर्म ना हो, वह वृद्ध नहीं है जिसके अंदर करुणा और सत्य ना हो। न संति वृद्धा नाते एना बदंती धर्मम। वह वृद्ध नहीं है जो धर्म का आचरण ना करे, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना होवे। न संति वृद्धा नाते एना बदंती धर्मम। कहते आज इतने धर्म नीति को जानने वाले भारतवर्ष के शूर अस्त होने जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी कुछ ज्ञान ले लो। पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास कन्हैया पहुंचते हैं। सबने प्रणाम किया, बोलते कन्हैया नहीं आए। आ गया, प्रणाम। जब कन्हैया प्रणाम करते हैं, देखो ध्यान देना, भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। तो भीष्म पितामह ने स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे पास कोई देने के लिए वस्तु तो नहीं है। अरे कागज के टुकड़े को क्या चढ़ाओगे? आप सोचो कि 2-5 हजार रुपया ठाकुर जी में चढ़ा करके और अपना नाम दर्ज करा लोगे? नहीं महाराज, जो उसके चरणों की दासी है उसको पाकर के अभिमान करो तो क्या ईमान है। लक्ष्मी जी तो कन्हैया के चरणों की दासी है। धनानि भूम्यो पश्वश्च गोष्ठे भार्याग्रहेयाम जना श्मशाने। धन तो सबके पास होता है, लेकिन धर्म किसी के पास होता है। पैसे चढ़ा करके सोचो कि ठाकुर जी को मना लूंगा, इसमें संभव नहीं है महाराज। जब तक आपकी श्रद्धा रूपी भाव रूपी लक्ष्मी नहीं चढ़ेगी, तब तक ठाकुर जी रीझने वाले नहीं है। ये तो व्यापार है, ये तो जीवन निर्वाह करने के लिए व्यापार है। जीवन है जीविका के लिए नहीं, जीविका जीवन के लिए। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु 6 महीना प्रतीक्षा किए थे भीष्म पितामह। क्यों 6 महीना भीष्म पितामह जी क्यों प्रतीक्षा किए? उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण में आकाश में बादल नहीं होते। ध्यान देना, बहुत मार्मिक प्रसंग है। क्या पता जिंदगी मिले न मिले, एक एक क्षण अमूल्य है। ऐसे अमृत पान करो जिससे अमर हो जाओगे। तभी तो सुखदेव जी देवताओं को वापस कर दिए, ये अमृत मैं आपको प्रदान नहीं करूंगा, यहाँ सौदा नहीं होता है। यदि आओ भक्त बन करके आओगे तो ये अमृत पाओगे, यदि सौदा करोगे तो ये सौदाबाजी नहीं है। भागवत की कथा जीव को जीवन दिव्य जीवी बना देती है। अमृत का पान करोगे तो दीर्घ जीवी हो जाओगे, लेकिन भागवत का यदि पान करोगे तो आपका जीवन दिव्य जीवी हो जाएगा। पहले भी बता चुका हूं कि भागवत का वक्ता ऐसा होनी चाहिए जो कि विरक्त होना चाहिए। इस गद्दी में बैठने के अंदर लेस मात्र का उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वक्ता नहीं है। ठाकुर जी को सौंप दो, ठाकुर जी करेंगे। मेरे भाइयों, सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, केवल न केवल अपने मन को निर्मल करके आओ, उस ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। यही मेरी कन्हैया से प्रार्थना है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी मति ने अभी विवेक रूपी निर्मल, आप चाहो तो मेरी मति निर्मल होगी। जब आत्मा रूपी आकाश में वासना रूपी बादल ना हो तो देह त्याग करने से
जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यान देना, इस आत्मा रूपी आकाश में घटाकार किसी भी प्रकार की यदि वासना नहीं होगी, जब तक वासना रहेगी तो आपका पुनर्जन्म होगा और पुनर्मृत्यु होगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। 6 महीना भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। जब आत्मा रूपी आकाश में वासना रूपी बादल नहीं होती, तब देह त्याग करने से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान के आवरण को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान के आवरण को अज्ञान कहते हैं। भगवान के आवरण को माया कहते हैं। आत्मा के आवरण को वासना कहते हैं। वही मति जो छलती है जीव को। आज बड़े प्रेम से भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी एक पुत्री है। देखो, अध्यात्म में डुबकी लगवाता हूं। मेरी एक पुत्री है और मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया हूं, और जब तक अपनी बेटी का विवाह नहीं कर दूंगा तब तक मैं संसार से जाने वाला नहीं हूं। और जब तक मैं संसार में रहूं तब तक आप ऐसे पीला पीतांबर लिए, अधर में मुरली लिए मेरे सामने खड़े रहना। भगवान का चेहरा तो छोटा हो गया कि बाबा क्या करने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं, चेहरा में 12 बजा के नहीं, मुस्कुरा के। ऐसे चेहरा कुमला के खड़े नहीं होना, मुस्कुरा के बंसी बजाते। सबको आश्चर्य लगा। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी पुत्री कहां से आ गई। और ये भी कहते हैं कि अभी तक कोई जमाई नहीं मिला है, और जब तक श्रेष्ठ वर नहीं मिलेगा तब तक मैं बेटी का ब्याह करने वाला नहीं हूं। श्री राधे बोलो। भाई आप लोग इतने लोग बैठे हो, जब तक श्रेष्ठ वर नहीं मिलेगा तब तक अपनी बेटी का ब्याह करोगे क्या? श्री राधे तो बोलो, करोगे कि नहीं? नहीं करोगे ना? हाँ, तो भीष्म पितामह भी कहते हैं कि मैं ऐसे वैसे व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करने वाला नहीं हूं। कन्हैया एक बात बताऊं, आपसे सुंदर तो कोई पुरुष हो ही नहीं सकता है, तो क्यों ना तुम मेरी बेटी को अपना ले। देखो, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए बहुत शब्द बना के बोलने की जरूरत नहीं होती है कि तू मैं आ जाता, तेरा मेरा हो जाता है, तू मेरा मैं तेरा। तो भीष्म पितामह के बीच थोड़ा तो संबंध है ही ना। अरे थोड़ा क्या, बहुत संबंध है। भीष्म पितामह का ध्यान भगवान कर रहे थे। लोग भगवान का ध्यान करते हैं, आज भगवान भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। ध्यान दो। कन्हैया क्यों ना तू मेरा जमाई बन जा। कन्हैया तो सोच में पड़ गया, ये क्या बाबा करने वाला है, ये बेटी कहां से आ गई। तब उन्होंने कहते हैं कि मेरी जो मति रूपी बेटी है एकदम कोरी है। मैं आपको बोला था ना, कोरे मन लेके आओ, छल कपट मत लेके आना कि महाराज को चढ़ाना पड़ेगा या 10 रुपया ढूंढू, कहां से 10 रुपया मिले तो दान पेटी में डालो। ऐसा नहीं, पूरे मन से आओ, निर्मल होके आओ, अमृत पान करने आओ। 10 रुपये का चक्कर मत करना, न 100 रुपये का चक्कर करना। कोरे जैसे भीष्म पितामह कोरे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बेटी रूपी मति एकदम कोरी है, क्लीन है, शुद्ध है, पवित्र है, इसे अपना लो। जब तक इसे नहीं अपनाओगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं।